का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्व। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नर्व एंड नर्व सेल और न्यूरॉन जिसका दूसरा नाम है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, वो नर्व सेल को ही न्यूरॉन कंसिडर करते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। देखिए, नर्व सेल और न्यूरॉन एक इंडिविजुअल सेल है, जिसमें हमने ये इसका स्ट्रक्चर पता है कि इसमें सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं। ठीक है, और एक्सॉन क्या करते थे, कंडक्ट करते थे नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी, जबकि न्यूरॉन बिल्कुल अलग है इससे। अब न्यूरॉन में क्या होता है, ये जो एक्सॉन्स होते हैं ना न्यूरॉन के, नर्व सेल्स के, सॉरी नर्व में क्या होता है कि ये जो नर्व सेल और न्यूरॉन के ये जो एक्सॉन्स होते हैं ना, अब बहुत सारे जो हैं वो नर्व सेल्स के जो हैं वो एक्सॉन्स जब मिलते हैं, बहुत सारे जो एक्सॉन्स जब हम इसे मिलाएंगे एक बंडल शेप में बन जाएगा, और उसे जो है एक फैटी लेयर ने जो है वो कवर किया हुआ होगा, और उसके ऊपर जो एक इन्वेलप में कवर किया होगा, बंद किया होगा। अब उस गुच्छे को जो है वो हम लोगों ने नर्व का नाम दे दिया। अब उसी जो है वो उन्हीं न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज जब इकट्ठी होंगी, एक्यूमुलेट होंगी, तो उन्हें हमने गैंग्लियन का नाम दे दिया। ठीक है, सो नर्व सेल और न्यूरॉन क्या होते हैं, एक इंडिविजुअल सेल होते हैं, जबकि नर्व क्या होती है, एक्सॉन्स का बंडल्स होती हैं। अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। अ नर्व्स मीन द यूनियन ऑफ, यूनियन मीन इकट्ठे हुए हैं, दी सेवरल एक्सॉन्स, बहुत सारे एक्सॉन जो हैं जब इकट्ठे होते हैं जो है वो न्यूरॉन नर्व सेल्स या न्यूरॉन के, डेट आर इन्वेलप बाय अ कवरिंग, जिसे जो है एक इन्वेलप मीन के किसी चीज़ में बंद कर दिया गया है, एक कवरिंग में, और उस कवरिंग जो है वो लिपिड से मिलके बनी होती है, फैटी लेयर से लिपिड से मिलके बनी होती है, जैसे ये। अब ये डिफरेंट जो है वो न्यूरॉन के जो बंडल्स होते हैं, न्यूरॉन के एक्सॉन्स के बंडल हम पढ़ेंगे। ठीक है, डेंड्राइट्स या सेल बॉडी को नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स के जो हैं जब वो बहुत सारे न्यूरॉन के एक्सॉन्स जो हैं वो आपस में मिलेंगे, तो जब वो मिलेंगे तो उसे एक इन्वेलप में बंद कर दिया जाएगा, और उसको कवर किसने किया हुआ होगा, फैट को, तब हम उसे कहेंगे ये अब एक नर्व है। ठीक है, और गैंग्लियन जिसका जो है वो, गैंग्लिया मीन सिंगल होगा तो गैंग्लिया, और बहुत सारे होते हैं हम उसे गैंग्लियन कहेंगे। इन सर्टन पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में, द सेल बॉडी ऑफ मैनी न्यूरॉन, बहुत सारे न्यूरॉन की सेल बॉडियाँ फॉर्म अ ग्रुप, एक ग्रुप बना देती हैं। जैसे यहाँ पे एक ग्रुप बनाया हुआ है, इन्वेलप बाय अ मेम्ब्रेन, जिसे एक मेम्ब्रेन ने जो है वो कवर किया हुआ था, मीन कि उसे हम इस तरह शो करें, कवर बाय अ मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड गैंग्लियन, इसे जो है हम गैंग्लियन कहते हैं। राइट, अब देखें हमने बहुत सारे जो है वो न्यूरॉन को जो है यूनियन ऑफ न्यूरॉन बनाए हैं। अब उसके जो एक्सॉन्स को जब हम साथ मिलाएंगे तो उसे नर्व कह दिया हम लोगों ने। जब उनकी हम सेल बॉडीज़ को इकट्ठा एक ग्रुप में, एक यूनियन में बनाएंगे, उसको कवर कर देंगे मेम्ब्रेन से, तो उसे हम लोगों ने गैंग्लियन का नाम दे दिया है। राइट, गैंग्लियन में सेल बॉडी मिलती हैं, जबकि नर्व में जो है वो न्यूरॉन के एक्सॉन्स बनते हैं। जब मिलते हैं उसे हम एक इन्वेलप में बंद कर देते हैं, उस इन्वेलप को जो है वो कवर कर देते हैं एक फैटी लेयर से। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि कि ये फैटी लेयर है, अब इसके ऊपर से तो करंट नहीं गुजर सकता। अब हम इसे कवर क्यों करते हैं, ठीक है, ताकि कोई ये जो न्यूरॉन एक्सॉन्स हैं कोई दूसरी स्टिमुलेट को जो है, स्टिमुलस को जो है वो डिटेक्ट ना कर लें। ठीक है, एक मैसेज पर लिए है उसे जो है वो ब्रेन तक पहुंचाना है, एक नर्व इम्पल्स लिए उसे ब्रेन तक पहुंचानी है। इस वजह से नर्व इम्पल्स इनके अंदर से तो गुजर रही हैं, एक्सॉन्स है ना, इनके अंदर से तो गुजर रही हैं, लेकिन ऊपर से इनके ऊपर कोई दूसरी स्टिमुलस जो है वो वो जो है वो नहीं आ रही। राइट, अब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इनकी टाइप्स बिल्कुल नर्व सेल और न्यूरॉन से मिलती है। ठीक है, अब नर्व सेल न्यूरॉन की कौन सी टाइप थी, सेंसरी न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन हमने अभी यहाँ पे क्या पढ़ा कि बहुत सारे न्यूरॉन्स के जो हैं वो एक्सॉन्स को जब हम एक यूनियन में जो है एक इन्वेलप में बंद कर देते हैं, उसे कवरिंग करते हैं मेम्ब्रेन से, तब उसे हम नर्व कहते हैं। सो सेंसरी नर्व्स में जो है वो सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन्स को हम इस्तेमाल करेंगे, उसको एक बंडल शेप में जो है वो यूनाइट करेंगे, यूनियन बनाएंगे एक्सॉन्स की, उसको कवर करेंगे फैट से। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन ही सेंसरी नर्व्स बनाएंगे, कंटेन द एक्सॉन ऑफ सेवरल सेंसरी न्यूरॉन ओनली। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन के ही एक्सॉन्स होंगे इस तरह, जबकि मोटर न्यूरॉन में सिर्फ और सिर्फ मोटर न्यूरॉन मोटर नर्व्स बनाएंगे, इनके अंदर जो है वो मोटर न्यूरॉन के ही एक्सॉन्स होंगे। इस ब्लैक शेप में हमने कलर में शो किया है, कंटेन ही एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन ओनली, जबकि इंटर न्यूरॉन। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि नर्व सेल और न्यूरॉन में जो थर्ड टाइप थी वो इंटर न्यूरॉन थी। अब इंटर न्यूरॉन जो है वो आगे मिक्स्ड नर्व नहीं बनाएंगे। ठीक है, इंटर न्यूरॉन क्या बना रही होती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है,
जबकि यहाँ पे नर्व सेल में जो मिक्स्ड नर्व है इसके अंदर जो होंगी वो बोथ एक्सॉन्स होंगे, सेंसरी और मोटर दोनों के। मीन्स कि यहाँ पे ब्लू से शो किया हुआ है सेंसरी न्यूरॉन को और नर्व्स को, और जो है वो ब्लैक से जो है वो मोटर नर्व्स को शो किया गया है एक्सॉन को। तो ये जो है वो बनाती है मोटर न्यूरॉन, मिक्स्ड न्यूरॉन, क्योंकि इसके अंदर दोनों मिक्स होती हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन। जबकि यहाँ पे इंटर न्यूरॉन जो है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। इसका मतलब कि इंटर न्यूरॉन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में कोई नर्व्स नहीं होती, ठीक है, नर्व्स आर नॉट प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स जो है वो निकलती ज़रूर हैं। नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन कॉल्ड क्रैनियल नर्व्स। कितने पेयर ऑफ नर्व्स होती हैं? 12 पेयर ऑफ नर्व्स होती हैं। जबकि नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। 31 पेयर ऑफ नर्व जो होती हैं वो अराइज होती हैं स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, छोटा सा हमारा टॉपिक था, नर्व्स था। ये एग्जाम में पूछा जाता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं नर्व सेल और न्यूरॉन में। ऐसा नहीं है, न्यूरॉन और नर्व सेल एक इंडिविजुअल सेल है, ठीक है, न्यूरॉन का। लेकिन नर्व जो है वो क्या होती है, सेवरल यूनियन होती है किनकी? सेवरल एक्सॉन्स की, बहुत सारे एक्सॉन